औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मैं हाजिर हूँ आपका टीचर अज़ीज़ुल्लाह ताज। सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं इन पेज और आज हम उसके बाकायदा लेसन की तरफ बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने उर्दू टाइपिंग करनी सिखाई थी कि उर्दू टाइपिंग आप लोगों ने कैसे करनी है और उस पे माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर हमें रिप्लाई किया और उसके मुताबिक उन्होंने टाइपिंग की, रहनुमाई मज़ीद ली और उसके ऊपर उन्होंने मेहनत की और अच्छी खासी टाइपिंग उनकी बनती जा रही है। तो सबसे पहले तो ये था, आप लोगों को बतलाया गया था कि इंग्लिश टाइपिंग सबसे पहले सीख लें। इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए भी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है और उसके बाद उर्दू टाइपिंग भी मैंने आप लोगों को सिखाई कि उर्दू टाइपिंग उसके बाद का दर्जा है। तो उर्दू टाइपिंग आप लोग करें और जितनी ज़्यादा आप टाइपिंग करेंगे उतना ही आपका हाथ बैठेगा। तो अब हम चलते हैं कि बाकायदा तौर पर इन पेज को सीखने के लिए। तो आज नोट कर लें अपने पास लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 है, अपने पास कॉपी वगैरह पेन वगैरह पास रखें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमसे डिमांड कर रहे हैं कि सर इसकी हमें फ़ाइल दे दें या बनी बनाई कोई चीज़ दे दें, वो खैर वो आपको अगर आप मांगे तो हम दे भी सकते हैं आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये है क्योंकि जो मुहक्किकीन कहते हैं कि जो चीज़ लिखी जाती है तो वो जहन में बैठती है। ठीक है, तो क्लास में टीचर के आने से पहले या पढ़ने से पहले या इंस्टीट्यूट्स वगैरह में या कहीं पर भी आप किसी भी उस्ताद के पास बैठे हों, अगर सबक जो है पहले से लिख लिया जाए और फिर आप बाद में पढ़ें, तो जब आप पहले लिखते हो 50% आपको वो चीज़ जहन नशीन हो जाती है और जब टीचर पढ़ाते हैं तो 50% जो है उसमें फिर जहन नशीन हो जाती है। तो इसलिए सीखने सिखाने का अमल थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इसलिए ये जो मैं आपको सामने अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो ये आप अपनी कॉपी वगैरह में नोट कर लें। ठीक है, और हमें कोई चेक कराना चाहे अपनी कॉपी तो हमें चेक भी करा सकता है ताकि हम उनकी मज़ीद रहनुमाई कर सकें। नंबर्स दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ईमेल भी हमें कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे भी वो फाइल्स और हमें अपना फीडबैक वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो ये नोट कर लें आप लोग सारे। आज हम इन पेज पढ़ने जा रहे हैं। टाइपिंग सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया और टाइपिंग भी सीख ली और आज उसका है लेसन नंबर 1। ठीक है, शॉर्टकट कमांड्स के ज़रिए से हम पढ़ेंगे सारे का सारा। इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह हम ये इन पेज की पूरी सीरीज़ को एंड तक पहुंचाएंगे। लेसन नंबर 1 है बेसिक कमांड्स और उसकी पहली कमांड है कंट्रोल +N + इंटर। प्लस आप लोगों ने नहीं प्रेस करना होता, ये सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि इसके साथ आपने ये प्रेस करना है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ आप लोगों ने N प्रेस करना है और फिर आपने हाथ उठा लेने हैं कीबोर्ड से, फिर इंटर प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ N फिर इंटर अलग से प्रेस करना है, तो आपकी इन पेज में न्यू फाइल बन जाएगी। कैसे बनती है ज़रा ये देखिए। ये देखिए, कंट्रोल के साथ N प्रेस किया और फिर आपने ओके कर देना है इसे। ठीक है, या मैं अगर टोटली कीबोर्ड से करना चाहूँ तो कंट्रोल के साथ N प्रेस किया और फिर इंटर कर देना इसे, तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक न्यू फाइल आ जाएगी। तो ये न्यू फाइल बनाने का तरीका है और इस न्यू फाइल के बनाते वक्त आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये जो चीज़ें इसमें आती हैं, जो फाइल्स इसमें आती हैं, जब आपके पास ये फ्रंट स्क्रीन पेज का आ जाता है तो सबसे पहले जब आप कंट्रोल N करते हो तो अक्सर इसमें यहाँ पर ना मिलीमीटर्स की कुछ यहाँ पर स्केलिंग आ रही होती है। जब आप करोगे ना, क्योंकि मैंने तो ये इंचज़ में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप कहेंगे सर के तो यहाँ इंचज़ के यहाँ पर ऑप्शन आ रही है और हमारी मिलीमीटर्स की आ रही है। तो आप उसके लिए कमांड अप्लाई करें कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 की कमांड सारे जल्दी से अप्लाई कर लें और उसमें यहाँ पर होगा मिलीमीटर्स, जो जनरल स्केल है वो आप कन्वर्ट कर दो इसको इंचज़ में। जनरल जो स्केल है वो मिलीमीटर से इंचज़ में कन्वर्ट कर दो आप। ठीक है, और आप इसको ओके कर दें, कंट्रोल +F11। ठीक है, कीबोर्ड में ले आता हूँ, कीबोर्ड मेरा। तो कौन कौन से बटन आप लोगों ने प्रेस करने हैं, ये कंट्रोल का बटन
और F11 का बटन आपने प्रेस करना है। तो जिससे क्या होगा, वो विंडो आएगी स्केल वाली, उसमें आपने मिलीमीटर से स्केल किस में कन्वर्ट कर देना है, आपने इंचज़ में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि हमारी प्रिंटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, हर जगह पाकिस्तान में जो स्केल हम यूज़ करते हैं वो इंचज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वैसे ये ऑप्शन यहाँ एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, यहाँ पर ये ऑप्शन आती है ये, ठीक है। एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके और कंट्रोल F11 ये ऑप्शन है। मैं माउस से जो है ना वो ऑप्शन उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन फिर भी माउस से भी आपको हर चीज़ आनी चाहिए और कीबोर्ड से शॉर्टकट की से भी आनी चाहिए। तो ये देखें, इसकी शॉर्टकट कमांड बनती है कंट्रोल F11। तो कंट्रोल F11 में आपने जाना है और आपने स्केल को क्या करना है, मिलीमीटर से इंचेस में कन्वर्ट कर लेना आपने, और इसको ओके कर देना है। अब आप ये पहली कमांड अप्लाई करें अब आप ये पहली कमांड अप्लाई करें, कंट्रोल एन इंटर न्यू फाइल वाली, ठीक है। तो ये देखिएगा आप लोग कि कंट्रोल एन जब आप करेंगे, ऐसे कंट्रोल एन जब आप करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारी जो स्केल है आपकी, वो आपकी इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह इसको रहने दें, अभी इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह ना करें, क्योंकि पेज सेटिंग है वो हम आगे जाके एंड में पढ़ेंगे हम। तो कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एन और फिर कंट्रोल एन किया, और यहाँ पर हमने क्या कर देना है, डायरेक्ट आप ओके कर दें ऐसे, ठीक है। तो आपके पास एक न्यू फाइल बन के आ जाएगी, आपके पास एक न्यू फाइल बन के आ जाएगी। और इसी तरह आपने सेकंड स्टेप क्या करना है इसके अंदर, कि दूसरी कमांड जो आप लोगों ने अप्लाई करनी है, वो आप लोगों ने अप्लाई करनी है F8। सबसे पहली कमांड कंट्रोल एन इंटर आपने अप्लाई कर ली। दूसरी कमांड आपने क्या अप्लाई करनी है, F8। F8 किस पर्पज़ के लिए है, कि सफ़े और अल्फाज का 200% जूम करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, अब ये आपके पास जो नई फाइल बन के आई है, तो ये 100% है, ये 100% है। तो यहाँ पर आपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, आपने कौन सा बटन प्रेस करना है, सिर्फ और सिर्फ F8 का, ठीक है। आगे हम सारी जूमिंग की सारी कमांड्स पढ़ेंगे, F5, F6, F7, F8। तो अभी आप सिर्फ F8 का बटन प्रेस करें ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो पेज है उसकी जो जूमिंग है वो यहाँ पर देखें 200%, ये यहाँ पर बॉटम में 200% जूमिंग आपकी हो जाएगी, ये यहाँ पर देखें आपको शो हो रही है। और इसमें आपको बतलाया गया था कि कैप्स लॉक को ऑफ रखना है आपने, इन पेज में कैप्स लॉक को आपने ऑफ रखना है, ठीक है। तो 3 बातें हो गई। एक मैंने आपको कंट्रोल F11 बताई कि कंट्रोल F11 में जाके आपने अपना जो जनरल स्केल है वो आपने किस में कन्वर्ट करना है, आपने इंचेस में, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है कि न्यू फाइल हमने बना दी, कंट्रोल एन इंटर न्यू फाइल हमने बना दी, और उसके बाद हमने ओके कर दिया, और अपनी पेज की जो जूमिंग है वो 200% हमने कर ली, ठीक है। तीसरा काम इसके अंदर क्या है कि अगर हम लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो ये यहाँ पर है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार है, ये यहाँ पर कमांड है इन पेज में ज़बान तब्दील करने के लिए। ज़बान तब्दील करने के लिए ये एक यहाँ पर कमांड है। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं और इंग्लिश ज़बान में इसको अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने कौन सा बटन प्रेस करना है, कौन सी कमांड अप्लाई करनी है, कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो इंग्लिश टाइपिंग होगी। तो ये देखें ज़रा, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो ये बॉटम में यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ उर्दू लिखा हुआ है, और यहाँ पर अभी मैं देखें कीबोर्ड से आपने कौन से बटन प्रेस करना है, आपने कंट्रोल के साथ ये स्पेस बार प्रेस करना है, ये कंट्रोल प्रेस करना है आपने, ठीक है, ये कंट्रोल प्रेस करना है और ये स्पेस बार आपने प्रेस करना है, तो लैंग्वेज शिफ्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, तो ये इंग्लिश हो गई, ठीक है। आप यहाँ पर लिखें आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, ठीक है। फिर आप इंटर प्रेस करें, ठीक है। फिर आपने लैंग्वेज चेंज करनी है तो कंट्रोल स्पेस बार कर दें, ऐसे कंट्रोल स्पेस बार कर दें, फिर ये उर्दू में चली गई, और मैं यहाँ पर मज़ीद मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं अपने
दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप कंट्रोल स्पेस बार करें, फिर इंग्लिश में उसको तब्दील करें, आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश उर्दू। अब इसके अंदर और भी 2 लैंग्वेजेस हैं, इन पेज के अंदर और कितनी लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पर इस लेसन के अंदर शो में करा देता हूँ आपको कि इसके अंदर और भी लैंग्वेजेस हैं। ये देखें, कंट्रोल एंड इंटर तो न्यू फाइल बनाने के लिए हो गई। F8 हो गया कि जूमिंग जो आपके पेज की है वो 200% हो गई। कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपने कर दिया तो अभी फिल वक्त इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश तो हो गई। ठीक है, अब ये चौथी कमांड आ गई कि कीबोर्ड हम कौन सा यूज़ करते हैं इन पेज में। जो टाइपिंग मैंने आप लोगों को सिखाई, कौन सी मैंने आप लोगों को कीबोर्ड सिखलाई, तो ये कीबोर्ड का नाम है जी फोनेटिक कीबोर्ड। ये देख लें, जो मैंने आप लोगों को टाइपिंग सिखाई है ये है फोनेटिक कीबोर्ड। ये देख लें, फोनेटिक कीबोर्ड, ये उसकी शॉर्टकट कमांड है। ठीक है, आइए चल के देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो शॉर्टकट कमांड इसकी है, ठीक है, आल्ट के साथ ई प्रेस करना है आपने, फिर एन प्रेस करना है, फिर के प्रेस करना है। तो इसमें आप लोग ज़रा देखें गौर से, बेशुमार कीबोर्ड हैं इसके अंदर। ये देखें, एक इसमें कीबोर्ड का नाम है मोनोटाइप, एक है आफ्ताब, एक है मुक्तदरा, एक है फोनेटिक। ठीक है, और फिर इसी तरह फारसी, अरेबिक, कश्मीरी। ये दूसरे लेसन जब मैं इन पेज का पढ़ाऊँगा उसके अंदर मैं आपको बाकियों की भी सारी तफसील बताऊँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने इसको क्या करना है, फोनेटिक के ऊपर क्लिक करना है आपने। ठीक है, ओके कर देना। तो कीबोर्ड हमने जो आपको कीबोर्ड पे टाइपिंग सिखाई, सारी दुनिया जो इस पे करती है, सीखती है, बहुत आसान कीबोर्ड है वो। ठीक है, जिस पे हर कोई समझ लेता है, बस कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा जो इजी वो कीबोर्ड है वो फोनेटिक कीबोर्ड है। ठीक है, तो इसलिए कोई आपसे पूछ ले कि आपने कौन सी टाइपिंग सीखी है, तो आपने कहना है कि फोनेटिक कीबोर्ड पे हमने टाइपिंग सीखी है। ठीक है, इन पेज के अंदर 16 कीबोर्ड्स हैं, 16 वो दूसरे लेसन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 16 कीबोर्ड्स हैं इसके अंदर, और इन 16 कीबोर्ड्स में हमने कौन सी टाइपिंग, कौन से कीबोर्ड पे टाइपिंग सीखी है, हमने फोनेटिक कीबोर्ड पे, क्योंकि वो बहुत आसान है ये। ठीक है, कि ए में अलिफ है, एस में सीन है, डी में दाल है, एम में मीम है, तो आसान है ना समझने में। अब एम के अंदर जो है काफ हो, ठीक है, एस के अंदर शीन हो, तो बहुत ज़्यादा समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, वो और कीबोर्ड्स है। तो सबसे आसान जो कीबोर्ड है वो फोनेटिक है। ठीक है, तो कमांड आप लोगों ने अप्लाई करनी है आल्ट ई एन के। ठीक है, और अगर यहाँ कोई और कीबोर्ड हुआ तो पी प्रेस कर देना आपने और ओके कर देना। तो ये जो कमांड यहाँ पर दी हुई है कि आल्ट ई एन के पी एंटर, आल्ट के साथ आपने ई एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, आल्ट के साथ ई एक साथ प्रेस करना है, फिर एन अलग प्रेस कर दें, के अलग प्रेस कर दें, पी अलग प्रेस कर दें, फिर इंटर। ठीक है, ये कमांड कैसे अप्लाई होती है ज़रा देखें, ये को हमने खुद से नहीं बनाई। ये देखें आप लोग सारे ऊपर मेन्यू में, ये एडिट में ख़ास तौर पर देखें और बाकी सब में। अब मैं आल्ट दबाता हूँ ना कीबोर्ड से, ये देखो शॉर्टकट कमांड कैसे बनती है। ये देखें मैं आल्ट दबा रहा हूँ ना ऐसे, तो देखें वो एडिट में देखें आप ई के नीचे अंडरलाइन आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अगर कीबोर्ड से उस एडिट के मेन्यू में जाना हो तो आल्ट दबाया, फिर ई दबाएं ऐसे, तो आल्ट के साथ ई दबाया तो एडिट के मेन्यू में मैं चला गया। अभी देखें ज़रा, ये प्रेफरेंसेस में मैंने जाना है तो एन के नीचे अंडरलाइन नज़र आ रही है आपको, एन के नीचे अंडरलाइन नज़र आ रही है आपको, तो एन प्रेस कर दो। और फिर आगे मैंने फोनेटिक ये कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाना है तो के नज़र आ रहा होगा आपको, तो के प्रेस कर दे, तो उस कीबोर्ड में आप चले गए, उस विंडो में आप चले गए। ठीक है, तो इसमें से आपने किसको सेलेक्ट करना है, फोनेटिक को। और ये नीचे उसका व्यू दिया हुआ है, फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को उर्दू टाइपिंग सिखाई है, उसके अंदर मैंने इस व्यू के बारे में आपको तफसील के साथ बताया कि हर बटन में 2-2 हरूफ हैं, तो पहले वैसे प्रेस करें फिर शिफ्ट के साथ। ठीक है, याद रहे, फिर बार बार बता रहा हूँ मैं कि कैप्स लॉक को ऑफ रखिए आप। ठीक है, एस को सीन, एस में सीन है, शिफ्ट एस में स्वाद है, डी में दाल है, शिफ्ट डी में डाल है, और इस तरह ये सारा सिलसिला है इसका। तो फोनेटिक कीबोर्ड को आपने ओके कर देना है आपने,
और ये नीचे उसके व्यू लाने की कमांड है। अगर आप लोग टाइपिंग करते करते कोई हर्फ भूल गए कि शीन किसके अंदर है, याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके लिए भी यही कमांड है। फोनेटिक कीबोर्ड की जो कमांड है ना, ALT-E-N-K-P इंटर, तो इसका पता है एक बटन का सिर्फ इजाफा है, ALT-E-N-K-P टैब इंटर। ये देखें, ALT-E-N-K-P टैब करके इंटर करेंगे तो क्या होगा कि ये आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू आ जाएगा। अगर आपको फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू चाहिए ना, तो ये उसकी शॉर्टकट की है, ऐसे ALT-E-N-K-P टैब इंटर। ठीक है, मैंने सारा कीबोर्ड से किया है, ये देख लें आप। माउस मेरा यहीं पर पड़ा हुआ है, ये देखें, मैं ऊपर रखता हूँ यहाँ पर, माउस मेरा वो ऊपर है। ठीक है, अभी मैं फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू लाता हूँ, तो ये ALT-E-N-K-P टैब इंटर, तो ये उसका व्यू आ जाएगा उस कीबोर्ड का। तो ये उसकी कमांड है। ठीक है, तो पहली कमांड क्या थी, कंट्रोल एंड इंटर के न्यू फाइल हम कैसे बनाएंगे इन पेज में, ये नोट कर लें आप लोग। दूसरी कमांड क्या है कि जूमिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, F8 का बटन प्रेस कर देना है तो पेज की जो जूमिंग है वो 200% हो जाएगी। जो नॉर्मली हम वर्क करते हैं ना, और मैं बजाते खुद, जो मैं खुद वर्किंग करता हूँ, एप्लीकेशन बनाता हूँ कुछ भी, तो F8 करके उसमें यह है कि साफ नज़र आता है। और लैंग्वेज चेंज करनी हो तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, ज़बान लैंग्वेज चेंज करने के लिए। ठीक है, इंग्लिश उर्दू करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार 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 करें। और ALT-E-N-K-P इंटर ये फोनेटिक कीबोर्ड लाने की कमांड है, और ALT-E-N-K-P टैब इंटर ये उसका व्यू लाने की कमांड है। अब नोट में आपने ये 2-3 बातें नोट करनी है आपने। ठीक है, सबसे पहली बात आपने क्या इसमें लिखी हुई है कि एक वक्त में हम सिर्फ 7 फाइलें खोल सकते हैं इन पेज में, यानी कि जो इन पेज सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ना, इसके अंदर आप एक वक्त में सिर्फ 7 फाइलें ओपन रख सकते हैं। 7 फाइलें आपकी खुली हुई हैं तो 8वीं फाइल आप नहीं ओपन कर सकते, पिछली में से कोई एक बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, एक देखो मेरी ये जो लेसन मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ, एक ये फाइल मेरी ओपन है ना, और दूसरी मेरी ये वाली फाइल ओपन है, 2 हो गई। तो कंट्रोल एन और इंटर कर दो तो 3 हो गई, कंट्रोल एन और इंटर 4 हो गई, कंट्रोल एन इंटर 5, कंट्रोल एन इंटर 6, कंट्रोल एन इंटर 7, कंट्रोल एन। दोबारा कर रहा हूं तो वहां मैसेज आ जाता है कैन नॉट ओपन मोर देन 7 डॉक्यूमेंट्स, के 7 फाइलों से ज़्यादा हम ओपन नहीं कर सकते। तो मैं इसको ज़रा रीस्टोर करके दिखा दूँ आपको। ये देखें, 7 फाइलें सिर्फ खुली हुई हैं, एक दूसरे के आगे पीछे सारी पड़ी हुई हैं, तो आप 7 फाइलें से ज़्यादा फाइलें ओपन नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि एक वक्त में हम सिर्फ 7 फाइलें खोल सकते हैं, और ज़बानें कितनी है इसके अंदर, 4 है। ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, सिंधी। ये पश्तो सिंधी कहाँ से आएगी, उसी फोनेटिक कीबोर्ड की कमांड अप्लाई करें ज़रा, यही फोनेटिक कीबोर्ड वाली कमांड अप्लाई करें, ALT-E-N-K-P। ये जो विंडो नहीं आई थी छोटी सी, ये जो छोटी सी विंडो आई थी जिसमें कीबोर्ड का भी सारा सिलसिला था, जो हम आगे जाके अगले लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी में नीचे देखो यहाँ पर इनेबल सिंधी, इनेबल पश्तो भी करते हैं आप, इनेबल सिंधी और इनेबल पश्तो ओके कर दें। अब देखें आपके दूसरी कोई फाइल है आपके पास, एक मिनट मैं उसी फाइल में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, ये मैं इसमें लिख रहा हूँ इंग्लिश उर्दू। अभी आप कंट्रोल स्पेस बार करें ऐसे, तो नीचे आप सिंधी लिखोगे ऐसे। अगर सिंधी लैंग्वेज किसी को समझ आती है तो वो सिंधी लैंग्वेज लिख ले। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 4-4 नुक्तों वाले भी हरूफ हैं। और फिर कंट्रोल स्पेस बार करें तो आप पश्तो लिखेंगे ऐसे, जिसको पश्तो समझ में आती है तो वो पश्तो लिखेगा यहाँ पर। तो कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो इंग्लिश आ गई। ठीक है, फिर कंट्रोल स्पेस बार करें तो उर्दू आ गई, फिर कंट्रोल स्पेस बार करें तो सिंधी आ गई, फिर कंट्रोल स्पेस बार करें तो पश्तो आ गई। तो 4 लैंग्वेजेस हैं इन पेज के अंदर। ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो और सिंधी। तो इन दोनों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इंग्लिश और उर्दू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और उसी उर्दू के अंदर हम फारसी भी लिख लेते हैं, और क्या कहते हैं उसको, अरेबिक टाइप भी कर लेते हैं उसी के अंदर। ठीक है, और कीबोर्ड की तफसीलात वगैरह वो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में आप लोग देखिएगा। और इस लेसन में हमने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि एक वक्त में 7 फाइलें ओपन हो सकती हैं, 4 ज़बानें हैं, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, सिंधी। कीबोर्ड्स मुकम्मल 16 हैं, जिसमें से
18 जिसमें से 8 रजिस्टर्ड हैं और दीगर 8 हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड्स टोटल 16 हैं और उसमें से जो रजिस्टर्ड कीबोर्ड्स हैं वो 8 है। ठीक है, और उन 8 में से हमने कौन सी सीखी? फोनेटिक। बाकी दीगर 8 और भी बना सकते हैं, वो हम लेसन नंबर 2 जो नेक्स्ट है ना, ये लेसन नंबर 2 हमारा है कीबोर्ड इंफॉर्मेशन और ये सारा सिलसिला, वो उसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये सारी वगैरह प्रैक्टिस करके फिर हमें लाजमी जो है कमेंट कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, हमें खुशी होगी और हमें अगर हो सके तो उस नंबर पे हमें होमवर्क भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।